पद संख्या 915। जय भव भामिनी जय भवतोषिणी जय जगपोषिणी जय जय भव भामिनी जय जगपोषिणी जय जय भव भामिनी जय भवतोषिणी जय जगपोषिणी संख्या 912 विद्यादायिनी सरस्वती जय श्री विभूति दालक्ष्मी जय विद्यादायिनी सरस्वती जय श्री विभूति दालक्ष्मी जय ललितांबरा जय
महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूजा मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज से नवरात्रि शुरू है। बोलिए नवरात्र महामहोत्सव की। पहले पूज्य श्री भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त का चरित्र। पूज्य भाई जी कहते हैं, हम केवल नाम की शरण हो जाएं। हम केवल नाम की शरण हो जाएं, दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा ना करें, भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके केवल भगवान के नाम पर निर्भर हो जाए, अर्थात अपने को भगवान के नाम पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। अपना भला कब और कैसे होगा अब ये भगवान जाने, भगवान का नाम जाने। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता भी नहीं, वह तो बस भगवान पर ही निर्भर रहता है। सब प्रकार से अपना भला किसमें है यह निश्चय भी वह नहीं करता। वह तो भगवान से साफ सीधे शब्दों में कह देता है, मेरा भला किसमें है तथा उसे कैसे प्राप्त करना है यह आप जाने नाथ। आपकी शक्ति से ही सब काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। आगे भाई जी कहते हैं, अपनी इस जीभ को, ये जो जिह्वा है ना, जो खाने के काम आती है, ये भगवान को पाने के भी काम आती है। इससे भगवान को भी पाया जा सकता है। सिर्फ बढ़िया बढ़िया प्रसाद नहीं पाया जाता, भगवान को भी पाया जाता है इससे। तो भाई जी कहते हैं कि वाणी को भगवान के नाम में लगा दो। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो उतनी ही उस रूप में बोलें। बाकी समय में अपने को मौन करके भगवान के नाम का जप करता रहे, जीभ से भगवान का नाम लेता रहे और कानों द्वारा उसे सुनता रहे। यह मानसिक जप है और इसका बड़ा लाभ होता है। वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवान नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लो। जीभ के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए, दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है वह जहाँ रहता है उसको, उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज़ अनायास मिल जाती है। वो नाम लेता हुआ भी जीवों का कल्याण कर देता है, ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी जीभ हिलती रहेगी। जीभ हिलती रहेगी। कैसे उदाहरण देता हूँ। एक बार पूज्य मुलुकपीठ सरकार ने बताया था कि हम किसी बैंक के कार्य से, वृंदावन में कोई बैंक था, उसमें किसी कार्य से गए थे, तो कैशियर से मिलना था। तो कैशियर ने कहा भी थोड़ा समय लगेगा, आप इंतज़ार कीजिए। तो महाराज जी ने इंतज़ार किया और महाराज जी ने देखा कि वो जो कैशियर था, नोट गिनने वाला था, वो नोट गिनने वाला नोट गिन रहा है और साथ में भगवत गीता के श्लोकों को बोल रहा है। भगवत गीता के श्लोक उसे याद थे, कंठस्थ थे। तो महाराज जी देखते रहे और जब काफ़ी समय व्यतीत हो गया, जब वो फ्री हुए तो उनसे पूछा कि जो काम आया था वो तो बाद में करेंगे, पहले आप ये बताइए आपको ये भगवत गीता कंठस्थ है क्या? उन्होंने कहा हाँ महाराज जी कंठस्थ है। तो महाराज जी ने पूछा कितनी बार आवृत्ति हो जाती? कह रहे जितनी बार हो जाए उतना ठीक रहता है, पर मैं लगातार करता रहता हूँ भगवत गीता के श्लोक। तो महाराज जी ने कहा ये कैसे हुआ, ये कैसे अभ्यास पड़ा? कह रहे महाराज जी हम स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के अनुग्रह, उनके अनुग्रह में रह करके हमने ये सीखा है।
तो महाराज जी कह रहे थे, जब कोई व्यक्ति नोट गिनते हुए भगवत गीता के श्लोकों की आवृत्ति कर सकता है, हम तो आपसे श्लोकों के लिए भी नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं राम 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 राम, राधा 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 राधा, जो नाम पसंद हो वो आप दोहरा सकते हो, काम करते हुए मुख से नाम जपते रहें, बस इतना सा काम है। तो भाई जी कहते हैं वाणी का संयम रखें और जीभ के लिए एक ही काम रह जाए। आज मैंने एक वीडियो डाला था परिकर में, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का, जो ज़्यादा बोलते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो अगर उस पूरे सत्संग को सुनोगे तो आपको पता चलेगा महाराज जी किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जो भजन करने वाले साधक होते हैं ना, प्रारंभ में तो हम भजन की चर्चा करते हैं आपस में, धीरे धीरे उल जलूल पे आ जाते हैं, मतलब साधक अपने साधक बने को छोड़ता हुआ चला जाता है धीरे धीरे। तो महाराज जी ने कहा, और फिर कहते हैं 20-20 साल हो गए भजन में उन्नति नहीं हो रही। अरे कैसे होगी, रोज तो इसी जबान से इधर की बात उधर की बात, जिससे भगवान का नाम भगवान का चिंतन होना चाहिए था। दो भक्त आपस में बैठे तो थोड़ी देर हो सकता है, किसी जॉब के कार्य से हो सकता है 1-2-5 मिनट हो सकती है बात, लेकिन घंटों खी खा करते रहें, इधर उधर की बात ही करते रहें, फिर उसका साधकपना उतर जाता है धीरे धीरे। और ये हम सबके साथ होता है, कोई विशेष नहीं है, हम सबके साथ होता है। इसलिए साधना में उन्नति बहुत स्लो पड़ जाती है। तो भाई जी कहते हैं हमारी वाणी का जो विषय है वो भगवान हो जाए। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी जीभ अपने आप भगवान का नाम निकलेगा फिर उससे। देखो, सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। भाई जी कह रहे हैं बात, सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में हमारी रुचि हो जाए। श्री भगवान के एक भी गुण रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का प्रभाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप की जरा सी झांकी का ज्ञान हो जाए, तो फिर भगवान से क्षण भर के लिए भी मन हटेगा नहीं। मेरी समझ में तो भैया सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करता रहे और हाथों से अपना काम करते रहें। अभ्यास होने पर यह खूब संभव है। मुख नाम की ओट लई है। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा कि इतनी संख्या पूरी करूंगा ही करूंगा, ऐसा नियम लेकर के नाम जप करना चाहिए प्रारंभिक साधकों को। और जब अभ्यास हो जाए, रुचि हो जाए, तो नियम का तो पूरा करना ही और उसके बाद भी लेना है, रुचि पूर्वक जो नाम लिया जाता है। तो भाई जी ने कहा सीधे 3 काम करने, भगवान का नाम जप, बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग और भगवान की कृपा पर विश्वास। क्या 3 बातें बोली उद्धव जी? भगवान का नाम जप, बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग, और तीसरा है भगवान की दया पर विश्वास। इन तीनों से सारी बातें ठीक हो जाएंगी। 3 ना हो तो 1 तो करो ही करो। भाई जी कह रहे हैं क्या? भगवान के नाम का अभ्यास, ये तो जरूर करना है। तो भैया भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। तो नाम मंगल करेगा ही करेगा, इस बात पर विश्वास होना बड़ा मुश्किल होता है, पर नाम मंगल करता है महाराज। ऐसा संतों का अनुभूत वाणी से मैंने सुना है। हमारे पूज्य भैया ने प्राची दीदी के उससे बताया, पूज्य भैया के स्वयं के इतने अनुभव में नाम से क्या हो गया। अब सुनते हैं भक्त चरित्र। आज सुबह से ही मेरे मन में था कि माँ के किसी भक्त का कोई चरित्र सुनाऊंगा आज जरूर। तो पूज्य भैया ने बहुत साल पहले ये चरित्र सुनाया था, भक्त बामा खेपा जी का। बहुत अद्भुत माँ के भक्त हुए हैं। जन्म इनका 1837 में हुआ। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के समकालीन हैं। समकालीन कह लो, रामकृष्ण परमहंस जी के 1 साल बाद इनका जन्म हुआ था। अल्टा गांव में तारापीठ के पास इनका गांव था, वहीं इनका जन्म हुआ।
हालांकि उनके माता पिता गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन वामा खेपा के पिता सर्वानंद चटर्जी अपने धर्मपरायण होने के लिए आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और सम्मानित व्यक्ति थे। वामा खेपा नाम क्यों पड़ा? भक्ति में तल्लीन होने के कारण खेपा शब्द जो है बंगाली शब्द है, वो कहते हैं पागल, खेपा का पागल, जो थोड़ा विक्षिप्त सा रहे, शेपा से खेपा हुआ है। तो वामा खेपा जब भी युवान अवस्था में थे अभी तो उनकी अजीबोगरीब आदत थी। क्या आदत थी? सुनेगा, बड़ा अटपटी चमत्कारिक घटना है। आदत थी कि वो रात्रि के समय पड़ोसियों के घर में चले जाते थे और पड़ोसियों के घर में जो भगवान की मूर्तियां होती थी वो निकाल लाते थे और एक नदी के किनारे जा कर के उसकी पूजा करते थे। नदी के किनारे जा कर के उनकी पूजा करते थे। उसके पश्चात उन तस्वीरों की पूरी रात पूजा करते। सुबह होने पर जब गांव वालों को उनके देवी देवताओं की तस्वीर नहीं मिलती तो वे तमाशा खड़ा कर देते। वामा खेपा को अपराधी के रूप में ऐसे करते हुए पकड़ा गया। उनके माता पिता ने उन्हें बुरी आदत से मतलब छुड़ाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, पर प्रयास सफल नहीं हुए। वामा खेपा की शिक्षा भी थोड़ी सी ज़्यादा ही नहीं, बस गांव में ही थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, ज़्यादा नहीं पढ़ लिख पाए क्योंकि घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, थोड़ा आर्थिक समस्या थी। तो छोटी आयु में उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसी कारण उनकी माँ और विधवा बड़ी बहन उनकी ज़िंदगी में वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें किसी प्रकार का आध्यात्मिक निर्देश दिया। उनकी माताजी ने और उनकी जो बड़ी बहन थी, क्या दिया इस निर्देश? बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिक कहानियाँ सुनाया करते थे। महाभारत, रामायण, इनमें से चरित्रों, भक्तों के चरित्रों को सुनाते थे। और ऐसे रामायण महाभारत के चरित्रों को सुनते सुनते वामा खेपा जो थे वो बड़े हुए थे और इन्हीं चरित्रों को सुनते सुनते उनके मन में यह अभिलाषा जागृत हो गई कि भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। अच्छा, अगर भगवान का चरित्र सुन रहे हैं, भक्तों का चरित्र सुन रहे हैं और भगवान को पाने की जिज्ञासा नहीं जागृत हो रही है तो थोड़ा और ध्यान से सुनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी कहीं कसक है, कहीं कसर रह रही है। तो भैया उनकी बड़ी बहन ने, उनकी माँ ने आध्यात्मिक निर्देश दिया। उन्होंने वामा खेपा को प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ, रामायण महाभारत आदि की कथाएं सुनाई। उनके इन प्रयासों के कारण वामा खेपा के जीवन में आध्यात्मिक भावना विकसित हुई। उन्होंने अपनी माँ और बहन को खुश करने के लिए बहुत से भक्ति भजन भी लिखे थे, उन गीतों को गाया भी था। धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां और बढ़ने लगीं। इनकी माँ ने इनको इनके चाचा के घर उनके भाई के पास रहने के लिए भेजा। इनके चाचा ने इनको पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सक्रिय बनाने का अथक प्रयास किया, पर ये किसी काम को करने के लिए बने ही नहीं थे। वामा खेपा जी किसी काम को करने के लिए, भाई कई जगह नौकरी भी लगवाई थी, काम ही नहीं करते थे, मतलब ही नहीं था। इन्हें चस्का लगा हुआ था भजन का कि मुझे माँ को पाना है, मुझे माँ को पाना है, माँ के दर्शन करने। और शमशान में सोया करते थे जाकर के, ताज़ा ताज़ा जो चिता जल रही होती थी उसके बगल में सो जाते थे जाकर के। ऐसा अद्भुत इनका वैराग्य था। अब क्या हुआ, जब ये वहाँ आ गए तो धीरे धीरे वामाचरण की रुचि बाबाओं की तरफ होने लगी, क्योंकि एक संत थे किशोरदास जी, नहीं कैलाश जी, तो उनसे उन्होंने जाकर के भजन के बारे में पढ़ना लिखना शुरू करा। तो उन्होंने सिद्ध कोटि के संत थे वो, तो वामा खेपा जी को बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई। अब वामा खेपा जी माँ की तरफ उनका रुझान बढ़ने लगा। अब वह माँ तारा को अपनी बड़ी माँ कहते थे और अपनी जो स्वयं की माता थी उन्हें छोटी माँ कहते थे, उन्हें छोटी माँ कहते थे। वामाचरण कभी शमशान में जलती चिता के पास जाकर बैठ जाता, कभी यूं ही हवा में बातें करता हुआ चला करता था। लोग इसलिए उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया था।
नाम था वामाचरण, पड़ गया वामाखेपा। वह यह नहीं जानते थे कि वस्तुतः कितनी उच्च कोटि का महामानव उनके सामने से गुजर रहा है। लोग नहीं समझते थे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, मंगलवार का दिन था। भगवती माँ तारा की सिद्धि का परम सिद्ध मुहूर्त रात का समय था, और आज मंगलवार ही है, बाई चांस है। और रात का समय था। वामाखेपा जलती हुई चिता के बगल में शमशान में बैठा हुआ था। तभी नीले आकाश से ज्योति फूट पड़ी और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश में वामाचरण को माँ तारा के दर्शन हुए, माँ तारा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। कैसा दर्शन था, माँ का स्वरूप कैसा था, वो सुनिए। माँ ने कमर में बाघ की खाल पहने हुई थी, एक हाथ में कैंची लिए, एक हाथ में खोपड़ी लिए, एक हाथ में नीले कमल का पुष्प लिए, एक हाथ में खड़ग लिए हुए, महावर लगे सुंदर पैरों में पायल पहने हुए, खुले हुए कमर तक बिखरे केश से युक्त परम ब्रह्मांड की स्वामिनी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, नीलवर्णी मंद मंद मुस्काती माँ तारा वामाखेपा के सामने खड़ी थी। वामाखेपा उस भव्य और सुंदर देवी को देखकर खुशी से भर गए। माता ने उसके सर पर हाथ फेरा और वामाखेपा वहीं समाधिस्थ हो गए। जब समाधिस्थ हुए तो 3 दिन 3 रात तक समाधि में रहे। 3 दिन के बाद जब उन्हें होश आया, होश आते ही वे माँ माँ चिल्लाते हुए दौड़ने लगे। अब गांव वालों को पूरा यकीन हो गया कि वामा पूरा पागल है। अभी तक तो सोचते ही थे कि ये पागल है, पर अब यकीन हो गया जब वो दौड़ने लगे ना माँ माँ कह करके, अब समझ गए पागल हो चुका है पूरा। वामा की यह स्थिति महीने भर तक रही। कुछ दिन बाद जो वहाँ की रानी थी उस एरिया की, उसको सपने में भगवती माँ तारा ने दर्शन दिए और उस रानी को कहा कि शमशान के पास मेरे लिए मंदिर का निर्माण करो और उसमें वामा है ना, उसको पुजारी बना दो। अब माँ ने उसे आज्ञा कर दी। अब आज्ञा कर दी तो रानी को बनवाना पड़ा। अगले दिन से मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही दिनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। वामा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। वामा बेहद खुश हो गए क्योंकि उनकी बड़ी माँ अब उनके साथ थी। क्यों खुश हो गए? घर पे छोटी माँ थी, सगी माँ जो थी उन्हें छोटी माँ कहते थे और माँ तारा को बड़ी माँ कहते थे। अब मंदिर में नौकरी मिल गई, मंदिर में रहने लगे तो बड़े प्रसन्न रहते कि यार बड़ी माँ के साथ रहता हूँ मैं अपने। रानी के द्वारा बनाया मंदिर, अर्थात क्योंकि रानी ने बनाया तो मोटा चढ़ावा आना था, पैसे भी मोटे चढ़ावा चढ़ेगा, तो वहाँ के जो पंडित थे ना वो थोड़े बिदक गए। मतलब मन ही मन उनके भीतर खटास आ गई कि यार हम मौजूद हैं और इस पागल को बना दिया, बताओ ये कोई बात होती है। तो उन्होंने वामाखेपा को निपटाने का मार्ग खोजने लगे कि वामाखेपा को कैसे मंदिर से हटाया जाए। अच्छा, वामाखेपा की हरकतें भी अजीब थी। क्या अजीब थी? कई बार वह दिन भर पूजा ही करता रहता और कई बार पट ही नहीं खोलता था। कई बार रात को 12 बजे पट खोल देता। मतलब अपनी मर्जी थी उसकी, जब मर्जी चाहे माँ के पट खोल देता, जब मर्जी बंद कर देता था। अपने हिसाब से पूजा करता था, किसी की सुनता नहीं था। कभी तो माँ को माला पहनाता, कभी माला खुद ही पहन लेता। ऐसी अटपटी हरकतें थी। तो जो पंडित थे उन्होंने कहा भैया कर्म कांड के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये एक भी कार्य ढंग से नहीं कर रहा है, तो इसे पंडा बनने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात उनको खटक रही थी पंडों को। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बना मंदिर में, और प्रसाद बनने के बाद जब मंदिर में पहुंचा तो देवी को भोग लगाने से पहले वामाचरण के मन में विचार आया कि इसे चक्कर तो देख लूं, माता के खाने के लायक है भी कि नहीं। बस फिर क्या था, उन्होंने प्रसाद की थाली में हाथ डाला और चखने के लिए अपने मुख में डाल लिया।
चखने के बाद जब सही लगा तो बाकी प्रसाद उन्होंने माँ तारा को अर्पित कर दिया। अब भैया इस अवसर को पंडित छोड़ने वाले थे नहीं, उन्होंने देख लिया था कि ये वामा ने क्या करा, पहले खुद चखा है फिर माँ को अर्पित किया है, तो ये चलेगा नहीं, और उन्होंने बात फैला दी महाराज और कहा कि झूठा प्रसाद देवी को चढ़ा दिया, अब देवी रुष्ट हो जाएगी, उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। उसके बाद जो भीड़ थी उसमें बोला वाला हुआ सबका, भैया ये कर दिया वो कर दिया। गांव वालों ने मिलकर पंडों के साथ वामाचरण की पिटाई कर दी, अच्छे से खूब पीटा और मंदिर पर पंडों का कब्जा हो गया। मंदिर पर कब्जा कर लिया पंडों ने। उन्होंने शुद्धिकरण किया कि वामा ढंग से पूजा नहीं करता था, मंदिर को शुद्ध करना पड़ेगा। उस दिन पूजन पंडों के अनुसार संपन्न हुआ पूरा। उधर वामा खेपा को पिटाई के बाद होश आया तो वो माँ तारा पर गुस्सा होने लगे, कहने लगे जाकर के, मैंने क्या गलत कर दिया था माँ, क्या गलत कर दिया था मैंने? एक तो तुम्हारे लिए प्रसाद पहले चेक किया कि ठीक है नहीं है, फिर आपको दिया, तो चेक करके देना ये कोई गलत बात थी क्या? इतना पंडों से पिटाई करवा दी मेरी, जा मैं बात नहीं करूंगा तुझसे। मैं तो तुम्हें स्वादिष्ट भोग लगाने का प्रयास कर रहा था, चाहता था कि तुझे अच्छे स्वाद का प्रसाद मिले। अगर स्वाद गड़बड़ होता तो उसे फेंक कर दूसरा बनवाता मैं। माँ से कह रहा, बात कर रहा है। भैया ये जब भगवान से संबंध होता है ना, तब आपस में इतनी चलती है। भक्त तो और भी बहुत कुछ बोलते हैं, ब्रजवासी संतों का तो कहना ही क्या, अट्टपट्ट कह देते हैं। तो संबंध था माँ से, माँ बेटे का संबंध था, और खूब माँ से लड़ा वामा खेपा और कहा, तूने बेवजह मुझे पिटवाया, अब तेरे पास नहीं आऊंगा मैं। मसान घाट पर बैठकर वामाचरण ने माँ को सारी बातें सुना दी और वहां से उठकर चला गया जंगल में। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। यह स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अपनी माँ से रूठकर बच्चा किसी कोने में छिप जाता है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अब भैया मसान पर बैठकर उन्होंने माँ को खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुमने मुझे पिटवा दिया, ये ठीक नहीं है। उठकर जंगल में चला गया। जंगल में जाकर एक गुफा में बैठ गया। जैसे घर में होता है ना, बच्चा रूस जाता है माँ से तो गेट के पीछे दुबक जाएगा, बेड के नीचे घुस जाएगा, यहाँ कहीं अलमारी के पीछे छुप जाएगा, ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं। तो ऐसे ही वामा खेपा माँ से छुप करके गुफा में बैठ गया। वामाचरण और माँ तारा के बीच में माँ और बेटे का जैसा रिश्ता था, यह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक अबोध शिशु और उसकी माँ के बीच में होता है। अपने शिशु की व्यथा माँ तारा को सहन नहीं हुई। उसी रात जो वहाँ की रानी थी उसके स्वप्न में जाकर के कहा, तू यहाँ आराम से सो रही है और तूने मेरे बच्चे को पिटवा दिया, पंडों से पिटवा दिया।
मेरे पुत्र को बुरी तरह से मारा है। मैं तेरा मंदिर छोड़कर जा रही हूं। अब तुझे और तेरे राज्य को मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहती है तो कल के कल मेरे पुत्र को वापस लाकर मंदिर में पूजा का भार दोबारा सौंप दे, वरना प्रतिफल भुगतने के लिए तैयार रहना। एक तो माँ तारा का रूप ऐसा भयानक है, ये माँ तारा का आप स्वरूप देखना, दिखाया अभी खप्पर लिए थी हाथ में, तो माँ तारा का स्वरूप और नग्न स्वरूप में ज्यादातर रहती हैं। एक बार हुआ था, वामा खेपा जी नग्न रहते थे, तो वामा खेपा जी से पूछा लोगों ने, भाई तुम नग्न क्यों रहते हो? कह रहे मेरे पिता भोलेनाथ नग्न रहते हैं, मेरी माँ तारा नग्न रहती हैं, मैं भी अभ्यास डाल रहा हूँ, मैं भी अभ्यास डाल रहा हूँ, वामा खेपा ने बोला। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है डरते भी थे उनसे, क्योंकि भैया तंत्र के जानकार थे वामा खेपा, अच्छी सिद्धियाँ थी उनके पास। अब क्या हुआ, तो माँ ने कहा कि वापस मंदिर का पुजारी बनाया जाए वामा खेपा को। तो क्रोधित अवस्था में सीधी सरल माता भी काली से कम नहीं दिखाई दी रानी को सपने में। तो डर के मारे अगले दिन रानी हड़बड़ी से जल्दी जल्दी उठ करके भगी, और रानी के लिए रात बिताना मुश्किल हो गया था। उसने सारी रात जागकर बिताई थी, और अगले दिन अपने सेवकों को दौड़ाया और कहा मामले का पता लगाओ क्या हुआ है। सारे सेवक गए दौड़ते हुए और मंदिर पहुंचे, पूरा लाव लश्कर लेकर के। सारे पंडों को कसकर फटकार लगाई और मंदिर में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया कि आज के बाद तुम में से कोई मंदिर में नहीं घुसेगा। सारे पंडों को वापस भेज दिया। अपने सेवकों को आदेश दिया कि जैसे भी हो वामा खेपा को पकड़कर लाओ। अब सारे सेवक चारों तरफ वामा खेपा की खोज में लग गए। एक सेवक को गुफा में बैठा हुआ वामा खेपा मिला। बड़ी मनोहार करने के बाद चले वामा खेपा जी, और जब सेवकों ने बोला कि भाई चलो, तो माने नहीं, नाराज से रहे। तो रानी को खुद आना पड़ा। जब रानी खुद आई गुफा तक, बामा ने उन पर भी अपना गुस्सा उतारा। क्या बोला, शब्द सुनो। आपके कहने पर मैं पूजा कर रहा था मंदिर में, मुझे देखो इन लोगों ने कितना मारा है। बच्चों की तरह बता रहे थे, देखो मुझे कितना मारा है। तो बाल सुलभ चेष्टा देख करके रानी का जो नारी हृदय भी ममता से भर आया। उनकी समझ में आ गया कि माँ तारा का ममत्व इस वामा खेपा के प्रति क्यों है, क्योंकि बाल सुलभ चेष्टाएं करता है। उन्होंने फरमान जारी कर दिया, इस मंदिर का पुजारी वामा खेपा है, उसकी जैसी मर्जी होगी, जिस विधि से पूजा करना चाहता है, रात में खोले पट, दिन में खोले ना खोले, इसकी मर्जी है। वामा खेपा कह रहा बड़ा मजा आ गया अब आया आनंद। कोई भी इसके मार्ग में आएगा तो दंड का भागी होगा, रानी ने बोल दिया। यह मंदिर वामा खेपा का है और माँ तारा भी वामा खेपा की है। वह जिस विधान को सही समझे उसी विधान से पूजा करेगा, वही विधान यहाँ पर सही माना जाएगा। वामा खेपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। माँ और बेटे का मिलन हो चुका था। मंदिर व्यवस्था से फिर वामा खेपा के हिसाब से सारी व्यवस्था चलने लग गई। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा खुद वामा खेपा के हाथ से प्रसाद ग्रहण करती थी। वामा खेपा माँ को प्रसाद पवाते थे और माँ पाती थी बैठ करके सामने, और वामा खेपा को माँ पवाती थी अपने हाथों से। इतना प्रेम था, माँ बेटे का प्रेम था ना। ऐसे अद्भुत ढंग से वामा खेपा माँ तारा की पूजन करते, जिसका कोई नियम नहीं था। कभी सुबह 4 बजे पूजा चल रही है, तो कभी दोपहर 2 बजे, कभी 12 बजे, कभी रात भर पूजा ही चल रही है, तो कभी पूरे दिन भर मंदिर और वामा खेपा का लोग दर्शन ही नहीं कर पाते थे। कहाँ गए, मंदिर बंद। वामा खेपा अपनी मस्ती में जीते थे और लोग उन्हें नीचा दिखाने का रास्ता खोजते थे। एक बार क्या हुआ, वामा खेपा जी की माँ का निधन हो गया।
अब निधन हुआ तो वामा खेपा नदी के पार, उस पार तारा माँ का जो मंदिर था वहाँ रहते थे, और शमशान जो था मसान बगल में ही था मंदिर के, और उनका जो घर था जहाँ माँ रहती, उनकी छोटी माँ रहती थी। आज उनका शरीर शांत हुआ तो उन्होंने देखा उस दिन नदी में बाढ़ आई हुई है बहुत ज़्यादा, तो लोगों से उन्होंने कहा कि भाई मेरी माँ को वहाँ तक पहुँचाना है किसी तरीके से, मैं चाहता हूँ माँ के मंदिर के बगल में जो मसान है वहीं पर मेरी माँ की अंत्येष्टि हो सारी। तो लोगों ने कहा कि अरे ये कोई बात होती है, बाढ़ आ रखी है नदी में, ऐसे कैसे जाएंगे। जो नाविक थे उनसे बोला तो नाविक ने बोला भाई एक ही नाव है, मैं नहीं चाहता मेरी नाव चली जाए बाढ़ में। तो सब ने मना कर दिया। अब वामा खेपा देखने लगे कि कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो भैया वामा खेपा ने क्या किया, कहा कि ठीक है, माँ को लिया कंधे पर और नदी पर चल करके गए महाराज सबके सामने से। नदी पर चले, तैरे नहीं, तैर कर पार नहीं करी, कदम रखते गए, ऐसा लगा नदी जमीन बन गई हो, ऐसे पार करके गए अपनी माँ को लेकर के, और तारा माता के मंदिर के पास उन्होंने माँ की अंत्येष्टि करी। अब क्या हुआ कि मृत्यु भोज होता है सबके, मृत्यु भोज की व्यवस्था करनी थी। वामा खेपा ने 20 गांवों में न्योता दिया। जो गांव वाले थे वो कह रहे थे भाई तेरे पास खुद को तो खाने के लिए है नहीं, तो 20 गांव को न्योता दे करके आ रहा है, व्यवस्था कैसे होगी। वामा खेपा ने कहा साथ में न्योता देने चल रहे हो तो चल लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। वामा खेपा गए, 20 गांवों में न्योता दे करके आए। गांव वाले सारे खड़े होकर देख रहे हैं, यार न्योता तो दिया है, भोजन सामग्री नहीं है, आएगी कहाँ से। इतने में देखा शाम, मतलब सुबह गए थे महाराज, बग्गियों की बग्गियां भरी हुई आने लगी, सब्जी की, आटे की, लाइन लग गई बग्गियों की, सारा सामान आ गया, आदमी भी आ गए बनाने के लिए, और शाम तक तो महाराज बढ़िया भोज की खुशबू फैल गई गांव में, लोग आ गए भोज पाने के लिए। अब क्या हुआ, अब पड़ गई बारिश, बारिश पड़ने लगी तो भैया खुला स्थान था, तो वामा खेपा ने क्या किया कि भैया माँ के भोज में डिस्टरबेंस हो रही है, कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया कि पूरा जो मैदान था ना उसके चारों तरफ लकीर खींच दी। तो महाराज जितने एरिया में लकीर खींची थी ना उतने एरिया में बारिश नहीं हुई, बंद हो गई बारिश। कह रहे इतने एरिया में बूंद भी नहीं पड़ सकती। सारे गांव वाले देख रहे, चौंक गए, यार ये तो बड़ा सिद्ध हो गया वामा खेपा। सारे गांव में ऐसी स्थिति हो गई। महाराज सारों ने वहाँ पर प्रसाद पाया, और प्रसाद पाके सब ने कहा वामा जी बारिश इस एरिया में तो नहीं आ रही, पर हम घर कैसे जाएं, लकीर पार करते तो बारिश हो रही है और पानी इतना भरा पड़ा है। वामा खेपा जी ने माँ से कहा, माँ जाने का रास्ता दो इन्हें, और महाराज इतनी देर में पानी सूख गया, बारिश बंद हो गई। ऐसी सिद्धि थी उनके पास। अब माँ के उसमें सबने प्रसाद पाया, सारे गांव वाले तारापीठ पर ये सब जब दृश्य देखा उस जगह, सब चौंक गए महाराज। 20 के 20 जो गांव थे सब छिक करके पा करके गए। वामा खेपा की जो सिद्धियां थी वो सर्वत्र फैलने लगी। अब जो गांव वाले थे वो भी मानने लग गए थे वामा खेपा में कुछ बात है भाई। बड़े बड़े कई लोग आते थे दूर दूर से। एक बार तो एक वृद्ध आया और उसे बहुत कष्ट था, रोग था उसे, तो वामा खेपा के पास आया। तो वामा खेपा ने जैसे उसे देखा तो वामा खेपा को दया आ गई, और जैसे ही उस वृद्ध ने कहा कि मुझे प्रसाद दे दो थोड़ा सा, तो वामा खेपा ने कहा कि जाओ तुम्हें जीवन का ही प्रसाद दे देता हूँ। मरणासन स्थिति में थे और प्रसाद दिया, और उसके बाद वो कई वर्षों तक जिए। ऐसी उनकी सिद्धाई थी। एक बार क्या हुआ कि एक मतलब खाट पे था मुर्दा, लगभग मतलब अंतिम था उसका, तो लोग बाग खाट पर लेटा करके एक आदमी को लेकर के आए वामा खेपा के पास। जब लेकर के आए तो वामा खेपा ने देखा उस व्यक्ति को। जैसे ही देखा तो वामा खेपा ने क्या किया, उसकी गर्दन पकड़ी
टेंटुआ जो बोलते हैं, ये पकड़ी और यूं हवा में उठा दिया, हवा में उठा के वापस खाट पे पटक दिया। हवा में उठाकर क्या बोला, और करेगा गंदे काम, और करेगा बुरे काम, ऐसा बोला और खाट पे पटक के मारा। और महाराज थोड़ी देर में वो खाट से उठा व्यक्ति और उसे जीवन मिल गया, उसे जीवन मिल गया, सारे पाप नष्ट कर दिए और कहा कि आज के बाद ऐसा काम मत करना। ये जो बोली थी ना बात, आज के बाद करेगा ऐसे काम। ये तंत्र की विद्या के हिसाब से उन्होंने जीव को शिक्षा दी थी। तो ऐसा वामा खेपा जी के अलौकिकता और भी बहुत चर्चे रहे इनके। धीरे धीरे लोगों की भीड़ वामा खेपा के तारापीठ में बढ़ने लगी। सभी की मनोकामना तारापीठ में पूरी होने लगी। अल्प आयु में ही वामा खेपा को अथाह सिद्धियां प्राप्त हुई और वे धरा पर पूज्य हुए। वामा खेपा कभी भी बिना चखे माँ तारा को भोजन नहीं कराते थे। माँ तारा को भोजन नहीं कराते, पहले स्वयं चखते फिर माँ को खिलाते। ऐसे अद्भुत महामानव वामा खेपा अपने अंत समय में माँ तारा की प्रतिमा में ही लीन हो गए थे। सशरीर माँ में ही लीन हो गए थे महाराज। तो ऐसा संबंधात्मक जब भक्त हो जाता है ना, देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी। माँ और बहन ने भगवत चरित्र सुनाने शुरू करे थे, वहीं से आध्यात्मिक प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा से फिर भगवान को पाने की चाह जागृत हुई। चाह जागृत हुई, माँ ने दर्शन दिए, दर्शन देकर समस्त सिद्धियां मिल गईं और उन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं, मानव के कल्याण में ही करा उन्होंने। तो जब भक्त का संबंध हो जाता है भगवान से, तब समस्त सिद्धियां लौटती हैं चरणों में, समस्त सिद्धियां लौटती हैं चरणों में महाराज। तो ऐसे पूज्य भैया आ गए।